शेयर बाजार से रोजाना 1,000 रुपए कमाना सुनने में कितना आकर्षक लगता है ना? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी बहुचर्चित विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। पीएल कैपिटल की एक दिलचस्प रिपोर्ट और बाजार के कुछ ठोस आंकड़ों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुनाफे के इन बड़े बड़े दावों के पीछे हकीकत में क्या छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मध्य पर आते हैं। आपने शायद कभी इंटरनेट ब्राउज करते हुए क्लाउडफ्लेयर जैसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी का वो मैसेज देखा होगा जो कहता है कि यह वेबसाइट खुद को ऑनलाइन हमलों से बचा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग के इस विश्लेषण में साइबर सिक्योरिटी की बात कहां से आ गई। दरअसल ये एक बहुत ही सटीक और शानदार रूपक है। जिस तरह डिजिटल दुनिया में सिस्टम को हैकर्स से बचाने के लिए एक सख्त दीवार बनानी पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह बाजार में एक सफल ट्रेडर को अपनी पूंजी बचाने के लिए अपने दिमाग के चारों ओर एक मनोवैज्ञानिक दीवार बनानी पड़ती है। आज के इस विश्लेषण का सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे इन रक्षा प्रणालियों को समझने से, फिर बात करेंगे उस रोजाना मुनाफे वाले टारगेट की, उसके बाद हम ट्रेडिंग के अलग अलग तरीकों और जरूरी रणनीतियों को डिकोड करेंगे, और हाँ, आखिर में बाजार की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों से भी पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल और वित्तीय सुरक्षा की इस अहम दीवार के बारे में। एक सिक्योरिटी ब्लॉक असल में एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही इसे कोई हानिकारक डेटा या कमांड मिलता है, ये तुरंत उसे ब्लॉक कर देता है ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। ट्रेडिंग में भी ठीक यही नियम लागू होता है। बाजार में रोजाना सैकड़ों हानिकारक इनपुट्स आते हैं, जैसे कोई बेबुनियाद अफवाह, अचानक पैदा हुआ डर, लालच या फिर बिना सोचे समझे लिया गया कोई फैसला। एक बेहतरीन ट्रेडर वही है जो अपने दिमाग में एक ऐसा ही ऑटोमेटिक सिक्योरिटी ब्लॉक फिट कर लेता है। कोई भी ऐसा ख्याल जो इमोशनल हो, उसे यह ब्लॉक तुरंत रिजेक्ट कर देता है। अब बढ़ते हैं उस मुख्य उद्देश्य की तरफ जिसकी वजह से ये पूरी चर्चा शुरू हुई। 1,000 रुपया। जी हाँ, ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लगता, लेकिन बाजार के अनगिनत छोटे और मंझोले ट्रेडर्स के लिए यह एक बहुत ही खास दैनिक आय का लक्ष्य है। मानसिक रूप से रोज का 1,000 रुपये कमाना एक संतोषजनक वेतन जैसा फील देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे रोज हासिल करना वाकई इतना आसान है, या इसके पीछे एक बहुत ही सख्त डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सच कहूं तो इस आंकड़े को लगातार हासिल करना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसके लिए एक बेहद मजबूत नींव चाहिए होती है। अगर आपके पास एक पक्की रणनीति और सख्त रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो बाजार में लंबे समय तक टिके रहना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए तकनीकी चार्ट्स को समझने की काबिलियत और असीम धैर्य चाहिए। बाजार चाहे जितना भी ऊपर नीचे हो, अपनी योजना पर डटे रहना ही इस खेल की सबसे बड़ी चाबी है। लक्ष्य और उसकी बुनियादी जरूरतों को समझने के बाद अब उन रास्तों की बात करते हैं जो हमें इस लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। बाजार में रिटर्न कमाने के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम और रणनीतियां होती हैं। अगर आप उसी दिन प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग है, जो पूरी तरह से स्पीड और मोमेंटम पर चलती है। अगर आप बाजार को कुछ दिन या हफ्ते देना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग काम आती है। लेकिन अगर आपका फोकस वेल्थ बनाने पर है तो बात दीर्घकालिक निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है। इसमें रोजमर्रा की इस हलचल से दूर अच्छी कंपनियों के साथ सालों तक खड़ा रहना होता है। और ये जो दो तरीके हैं ना, ये बाजार के दो बिल्कुल अलग सिरों को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाते हैं। एक तरफ आपके पास ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, जहां लीवरेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसे आप फॉर्मूला 1 रेसिंग कार चलाने जैसा समझ सकते हैं। रफ्तार बहुत है, लेकिन खतरा भी उतना ही है। वहीं दूसरी तरफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग है, जो एक शांत नदी के बहाव की तरह है, जहां आप अच्छे शेयर्स होल्ड करते हैं और आपको एक पैसिव इनकम मिलती रहती है। अब जब हमने इन रास्तों को देख लिया है, तो बात करते हैं उन सटीक और एक्शनेबल रणनीतियों की जो इस दैनिक लक्ष्य को साधने में मदद करती हैं। पीएल कैपिटल की रिपोर्ट कुछ बेहद जरूरी कदमों पर जोर देती है। सबसे पहली बात, हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले शेयर चुनें, ताकि जब आप एंट्री या एग्जिट करना चाहें तो खरीदारों या बेचने वालों की कोई कमी ना हो। दूसरी बात, आरएसआई और एमएसीडी जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके ट्रेंड को पहचानें। अपना टारगेट और अपनी लिमिट पहले से सेट करें। और सबसे अहम चीज, स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसके बिना ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। लेकिन तकनीकी बातों से परे जो चीज सबसे ज्यादा चुनौती देती है, वो है हमारा अपना दिमाग। इमोशनल डिटैचमेंट या भावनात्मक अलगाव का सीधा सा मतलब है कि जैसे ही बाजार खुले, आपकी भावनाएं स्विच ऑफ हो जानी चाहिए। डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाजार में उतरने से पहले ही आपका प्लान रेडी होना चाहिए। और फिर
एक रोबोट की तरह बिना किसी भावुकता के आपको बस उस प्लान को फॉलो करना होता है। खैर, रणनीतियों की सकारात्मक तस्वीर के बाद अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और गंभीर हिस्से की ओर चलते हैं, बाजार के खतरे और उसकी कड़वी हकीकत। यही वो जगह है जहां अक्सर लोग बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। बिना किसी ठोस प्लान के ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा है जैसे बिना कंपास के गहरे समुद्र में न उतार देना। एक ही जगह अपना सारा पैसा लगा देना या बाजार की गॉसिप पर भरोसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई सबसे खतरनाक गलती है तो वो है ओवर लीवरेजिंग, यानी अपनी हैसियत से ज्यादा उधार लेकर ट्रेड करना। ये मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन अगर बाजार थोड़ा भी पलटा तो ये आपकी पूरी पूंजी को एक झटके में साफ कर सकता है। अब जो बात हम सामने रखने जा रहे हैं वो कोई हवाई बात या अनुमान नहीं है। ये वो कड़वा सच और ठोस डेटा है जिसे सेबी जैसे मार्केट रेगुलेटर्स ने बताना अनिवार्य कर दिया है, खासकर इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस सेगमेंट के बारे में। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे रोजाना मुनाफे का सपना देखने वाले हर शख्स का वाकिफ होना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हर 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स को कुल मिलाकर नुकसान ही उठाना पड़ता है। जी हां, केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो सच में मुनाफा घर लेकर जाते हैं। ये 90% का फेलियर रेट एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये साफ बताता है कि बिना तगड़ी तैयारी और अनुशासन के इस हाई स्पीड मार्केट में कूदना कितना बड़ा रिस्क है। और ध्यान रहे, ये नुकसान कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। डेटा के मुताबिक नुकसान उठाने वालों का जो औसत नेट ट्रेडिंग लॉस है वो लगभग 50,000 रुपए है। अब सोचिए, ये आंकड़ा उन मनोवैज्ञानिक दीवारों की अहमियत को कितना सही साबित करता है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। जरा सी अनुशासनहीनता आपकी मेहनत की कमाई को इस औसत नुकसान के आंकड़े में बदल सकती है। और बात सिर्फ ट्रेडिंग में हुए नुकसान पर ही खत्म नहीं होती। पर्दे के पीछे ओवरहेड्स यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एक अलग ही कहानी चल रही है। जो लोग नुकसान में थे उन्होंने अपनी जेब से 28% एक्स्ट्रा सिर्फ ब्रोकरेज, टैक्स और फीस के नाम पर चुकाया। और तो और जो 10% लोग मुनाफे में थे उन्हें भी अपने मुनाफे का 15% से लेकर 50% तक का हिस्सा इन्हीं खर्चों में देना पड़ा। आसान भाषा में कहें तो बाजार में लगातार ट्रेडिंग करना एक बेहद महंगी प्रक्रिया है जो आपकी कैपिटल को दोनों तरफ से निचोड़ती है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ 1,000 रुपए रोजाना कमाने का वो चमचमाता हुआ टारगेट है जिसका रास्ता पीएल कैपिटल की रणनीतियां दिखाती हैं, और दूसरी तरफ 90% लोगों के फेल होने की वो कड़वी सांख्यिकीय हकीकत है। क्या उन सफल 10% लोगों की कतार में खड़े होने के लिए वो सख्त और मशीन जैसी मानसिकता विकसित करने की तैयारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बाजार में अगला कदम रखने से पहले आपको खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों को समझते रहें, सीखते रहें और सबसे जरूरी, बाजार में सुरक्षित रहें।